नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों 15 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन 31,661 पदों की चयन सूची अभी भी जारी नहीं की गई है। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि एक हफ्ते में 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन अभी भी चयन सूची जारी नहीं की जा रही है। ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई बयान या कुछ बताया जा रहा है कि कब चयन सूची जारी होगी, कैसे बनेगी, कुछ बताया नहीं जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी निराश परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस भर्ती में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आ रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता तो सभी परेशानियां लगभग ख़त्म हो जाती, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सुप्रीम कोर्ट के कट ऑफ मुद्दे का आर्डर कब आएगा, किस दिन सुनाया जाएगा ये आर्डर। यदि आर्डर सुना दिया जाता तो इस भर्ती के सारे मुसीबत, सारे कष्ट दूर हो जाते। एक सुनवाई आपको 8 तारीख के मिलने वाली है, वो सुनवाई 7 तारीख को होना था, लेकिन उस दिन हो सकता है ललित सर ना बैठ रहे हों, जिससे आपकी ये केस जो है 8 तारीख को सुना जाएगा और उसी दिन ही इस भर्ती की दिशा और दशा तय होगी, क्योंकि ललित सर ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कट ऑफ मुद्दे पर सुनाने वाले हैं और उन्हीं की बेंच में ये मैटर सुना जाना है। तो निश्चित रूप से 31,661 पदों की जो चयन सूची है वो नहीं जारी हो जाएगी। यदि 8 तारीख की सुनवाई ज़बरदस्त हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे पदों पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस भर्ती का पूरा ब्यौरा उन्हीं के पास है और उनके पास इस भर्ती का जो सुनवाई था वो रिजर्व हो चुका है। अब वो आर्डर क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग जान सकते कि मोहन सर छुट्टी पे गए थे। अब उनकी छुट्टी पूरी भी हो चुकी है, अब वो पता नहीं क्यों लिस्टेड नहीं हो रहा उनका केस, वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन अब हो सकता है जिस दिन ये 8 तारीख की सुनवाई हो, चाहे मोहन सर आए चाहे ना आए, ललित सर के संज्ञान में जब ये जाएगा तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जल्द ही आ जाएगा और इसी दिन इस भर्ती की दिशा और दशा तय हो जाएगी। कुछ अभ्यर्थी कमेंट करके बार बार ये पूछते रहते हैं, भर्ती 31,661 पदों पर हुई तो कितनी सीटें बच सकती हैं। तो दोस्तों ये अनुमान के आधार पर बताया जा सकता है। यदि 31,661 पदों पर भर्ती पूरी हुई, वैसे तो 31,661 पदों पर भर्ती कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन यदि मान लिया जाए भर्ती होती ही है 31,661 पदों पर, तो निश्चित रूप से आपका जो सीट बचेगा बहुत कम बचेगा, करीब 2 से 2,500 की सीट बचेगी। 2,000 से 2,500 आपकी सीट बचेगी। इससे ज़्यादा थोड़ा सा बच सकता, 3,000 हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर वाले हैं वो छोड़ने वाले नहीं रहेंगे। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वाले हैं, क्या पता कि इसमें ना हो और कम गुणांक हो उनका, तो कम गुणांक वालों में भी हो सकते हैं। इसलिए 2,500 या 3,000 बहुत हो जाएगा। 3,000, इससे ज़्यादा सीट बचने की संभावना नहीं कर सकते हैं। इतना ही सीट बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बच सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और अन्य भर्तियों में जिनका चयन हो गया है वो लोग बाहर होंगे तो काफ़ी सीटें बचेंगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका गुणांक इतना हो, 70, 72, 75 हो। उनका गुणांक 68 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। इसलिए वो इसमें ज़्यादा सीट हो सकता है कि एलटी ग्रेड वाले भी उसमें हों, टीजीटी, पीजीटी वाले हों, तो वही तो 2,000 होंगे, 2,500 होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा सीट नहीं बच सकती है। यदि भर्ती पूरे पदों पर होती तब ज़्यादा सीट बचने का अनुमान लगाया जा सकता था, 15 से 20,000 बच सकता था, लेकिन अब वो प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर। यदि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता तो सभी कष्ट, सारे सब कुछ दूर हो जाएंगे इस भर्ती के, और निश्चित रूप से ये भर्ती एक बार पूरे ज़ोर शोर से शुरू होगी और काउंसलिंग भी होगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के पहले ही जान लीजिए किसी भी कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, 31,661 पदों पर भर्ती पूरी नहीं कराई जा सकती है। यदि इस पे भर्ती होना होता तो निश्चित रूप से 2 हफ्ता का समय बीत गया है, कुछ नहीं हुआ है। अब तक जारी करके नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता, क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश था कि एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए।
और ये भी कहे थे कि हम नियुक्ति पत्र स्वयं देंगे। तो ऐसे में उनके द्वारा ये कहा गया, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। 2 हफ्ते का समय बीत चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 31,661 पदों पर चयन सूची जारी करना, नियुक्ति पत्र देना इतना आसान नहीं है जितना कि 69,000 पदों पर है। तो आप लोग समझ सकते हैं 69,000 पदों पर ही ये भर्ती कराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जल्दी से आ जाता है तो निश्चित रूप से ये भर्ती संपन्न हो जाएगी, अन्यथा ऐसे भर्ती लटकी रहेगी। वहीं 6 तारीख को SCRT पर बच्चों का धरना भी है, अभ्यर्थियों का धरना भी है। 6 तारीख को अभ्यर्थी उस पर धरना देंगे। कुछ लोग ये भी कहते रहते हैं कि 8 तारीख को ही आर्डर आ जाएगा। तो 8 तारीख को सुनवाई है, 8 तारीख को आर्डर नहीं आएगा, लेकिन 8 तारीख के बाद इस भर्ती का निश्चित रूप से आर्डर आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। 8 तारीख के बाद वाला जो हफ्ता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।